हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। जैसा कि हमने पहले सीरीज में बात करी है कि क्या होता है इंटरनेशनल लॉ, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं और उसके बारे में बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या होते हैं शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। क्या कमियां हैं बेसिकली, क्या कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो इफेक्टिव क्यों नहीं होता, उसको हम लोग अपनी लाइफ में देखते कहीं नहीं है क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहीं पे लागू होता हुआ दिखाई नहीं देता, अगर होता भी है तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है किसी के ऊपर। आखिर इसका रीज़न क्या है? आइए बात करते हैं इसके बारे में हम। तो सबसे पहले तो हम जो पहला अपना है कि आखिर इंटरनेशनल लॉ की जो सबसे पहली या सबसे बड़ी कमी है वो है कि इसके अंदर कोई इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, जो कि जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं, नियम हैं, उनको एग्जीक्यूट करवा सके। जैसे हमारे यहाँ अगर एक स्टेट लॉ की बात करें, कंट्रीज़ के लॉ की बात करें, तो उसमें होता है कि भई एनफोर्स करने के लिए अथॉरिटी होती है। पुलिस है, उससे ऊपर कोर्ट्स हैं जो कोर्ट पर्टिकुलरली इस पे काम करते हैं, अथॉरिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है। तो ये सबसे बड़ी जो है शॉर्टकमिंग है इंटरनेशनल लॉ की। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ, अज़रबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हो गया। तो अब वो युद्ध चलता ही रहा। उनके ऊपर कोई ऐसी इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई कि भाई हाँ, तुम रुक जाओ या कुछ कैसे है, ये कमी है यहाँ पे। उनको कोई ना कोई सैंक्शन हुआ, ना कुछ हुआ। ऐसे बहुत सारी छोटे-छोटे काम होते हैं, जैसे ईरान और ओमान के बीच में था पहले, कब्ज़ा कर लिया गया था। ऐसे में क्या होता है, लॉस होता है और बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की जो है कोई एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कुछ कर सके। आगे जो है कि इट लैक्स इफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी। वो एक इफेक्टिव लेजिस्लेटिव यानी विधायिका एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उसके ऊपर पर्टिकुलरली काम कर सके, जो संशोधन है कहीं पे करना है उसको कर सके, या फिर अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो कर सके। ऐसा इफेक्टिवली कुछ होता नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो ये इसकी जो है 2 बेसिक और सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, कमियाँ हैं। आगे देखते हैं, आगे और भी हैं। तो उसमें सबसे आता है उसके बाद कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी एक जैसे कंपल्सन होना चाहिए, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, भई जो कहा गया है वो बिल्कुल कंपल्सरी है या उसका जो अधिकार क्षेत्र है, वो बहुत ही लिमिटेड उसमें रखा हुआ है। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो भी फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इंटरनेशनल लॉ की ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वीकनेस है। अगला जो है कि एक तरीके से 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर कुछ होता है या कंट्रीज़ के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाई जाती हैं, तो वो ऐसी होती हैं कि इफेक्टिव नहीं होती, एक तरीके से ये कहना कि प्रभावशाली नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये उल अगर वो लगती भी हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन बाद अपने आप ही नॉर्मल सब न्यू नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल लॉ है उसका बार-बार से उल्लंघन होता ही रहता है, वायलेशन होता ही रहता है। अब जैसे हम बात कर लें, 2 कंट्रीज़ में वॉर नहीं होनी चाहिए या कोई भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया की जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ हमेशा एग्रेशन है, चाइना के साथ हमेशा एग्रेशन ही चल रहा है। और यहाँ अभी आपने देखा था रिसेंट केस अज़रबैजान और यहाँ आर्मेनिया का। अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ में जो है कि डोमेस्टिक वायलेंस और वो चल रहा है, गृहयुद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे भी कोई एक सैंक्शंस या जैसी कोई भी चीज़ जो लैक की बात हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से जो इसके वायलेशंस हैं वो हमेशा होते ही रहते हैं। फिर आप इंटरनेशनल लॉ का कहीं पे भी, चाहे वो साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। तो इसके बाद जो अगला आता है वो है कि एक जैसे इन्फोर्समेंट, पर्टिकुलरली इन्फोर्समेंट करने के लिए कोई एक बॉडी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो पुलिस फोर्सेस हैं, फिर सबसे ऊपर बैठा जो हमारा है वो कोर्ट है। कोर्ट्स में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी जितनी भी कोर्ट्स हैं वो क्या है, वो एक मशीनरीज़ है एनफोर्स करवाने के लिए। वो इंटरनेशनल लॉ में क्या है कि बहुत ही वीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ना तो इंटरनेशनल पुलिस है कोई ऐसी कि जो कंट्रीज़ के बिहेवियर के ऊपर कोई निगरानी रखे, ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं है, ऐसा कोई आयोग भी नहीं है, ऐसा कोई कमीशन भी नहीं है, जो इस पे काम करे पर्टिकुलरली। तो ये वीक है बेस। अगला जो है कि सबसे बड़ी कमजोरी अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो वो है कि किसी भी कंट्री के जो घरेलू मामले हैं, जो आंतरिक मामले हैं, उसमें वो कभी भी इंटरवेंशन या इंटरवीन नहीं कर सकता है। अब जैसे गृह युद्ध हो गया कहीं पे, तो इंटरनेशनल पुलिस या जो इंटरनेशनल लॉ है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालाँकि कहीं पे अगर किसी कंट्री में गृह युद्ध हो रहा है, तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। कहीं न कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, आस-पास की जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनका भी असर पड़ता है। लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे एनफोर्स नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे।
ये एक कमी है इंटरनेशनल लॉ की। आगे फिर आता है कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, अगर कंपैरिज़न करें इसका स्टेट लॉ से और इंटरनेशनल लॉ का, तो कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल लॉ है, वो अनिश्चितताओं से लाइक जूझता रहा दिखा है। कभी कोई निश्चितता नहीं दी, हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये होना चाहिए, हुआ ही नहीं है। अगर हुआ भी है तो वो बहुत ही छोटे स्केल पे हुआ है, जिसका कुछ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो जो स्टेट लॉ है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है इंटरनेशनल लॉ की कंपैरिज़न में। इसके बाद जो है लास्ट है, बट कुछ कह नहीं सकते, और भी चीज़ें हैं। तो वो है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत सारे केसेज़ में फ़ेल रहा है, पीस को मेंटेन करने में। कैसे? अभी एग्ज़ाम्पल देखा आपने अज़रबैजान और आर्मेनिया का। इससे पहले गल्फ़ वॉर ले लीजिए आपने, जो गल्फ़ वॉर हुआ था 1 है, गल्फ़ वॉर 2 है। इसमें क्या हुआ? यही हुआ। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती रही हैं। इंडिया-पाकिस्तान वॉर देख लीजिए आप, इंडिया-चाइना वॉर देख लीजिए। इनमें क्या हुआ है, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ में जो है कि गृह-युद्ध चल रहे हैं, वहाँ भी हुआ। तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल लॉ कहीं भी सक्सेसफुल रहा ही नहीं एक तरीके से। बहुत कम केसेज़ हुए हैं जहाँ वो सक्सेसफुल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है इंटरनेशनल लॉ की, कि जो वो है पर्टिकुलरली कहीं पे सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ ये सारी की सारी जो है वो वीकनेसेस हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लेकर हम आएँगे आगे की वीडियोज़ में भी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।